गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो उम्मीद है चैप्टर 1 वन शॉट देख लिया होगा आपने, चैप्टर 2 का भी देख लिया होगा। ये चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये पूरा समरी टाइप से हमारा कर रखा है यहाँ पे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो मेटल्स होते हैं ये उसकी प्रॉपर्टीज है मेटल की: सॉलिड, डक्टाइल, मेलिएबल, लस्ट्रस, सोनस और गुड कंडक्टर। ये वन शॉट है तो मैं एक बार थोड़ा बहुत तो बताऊंगी, पर अभी ये देख लो बस। रिएक्शन विद एयर, वाटर, एसिड्स, कंपाउंड ऑफ अदर मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स भी देखेंगे हम। और फिर आयनिक कंपाउंड्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने बैठे तो हो गया, पढ़ लेना। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करते चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। अभी हम कितने एलिमेंट्स को जानते हैं? 118 एलिमेंट्स को। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलॉइड्स। 90 तो मेटल्स हैं उसमें से, 118 में से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और फ्यू मेटलॉइड्स हैं। अब देखते हैं मेटलॉइड्स मेटल नॉन मेटल हैं क्या। तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम आर सम मेटल्स। मेटल्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन से मेटल्स हैं? ब्रिज, जिससे हम ब्रिज बनाते हैं, मेटल से ही तो ब्रिज बनाते हैं। बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सब मेटल से बनता है। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, पार्ट्स ऑफ मशीन, ये सारे मेटल से ही बनते हैं। अब ऑक्सीजन, ये मेटल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था। अब ये है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आर फ्यू नॉन मेटल्स, और भी कुछ नॉन मेटल्स हैं। और मोस्टली नॉन मेटल्स में जो है गैसेज हैं, मोस्टली नोटिस करा होगा। एक्सेप्शंस तो हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो इसमें मतलब गैस तो मोस्टली इसमें गैस ही देखने को मिलेगी नॉन मेटल्स में। जैसे कि कार्बन एज फ्यूल इन न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरी। कार्बन जो है फ्यूल में यूज़ होता है, ज्वेलरी में भी यूज़ हो जाता है, इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरी। ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, इन फ्यूल कम्बशन के लिए भी, रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी। हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स, मेकिंग इट फर्टिलाइजर्स एंड वेजिटेबल घी एज फ्यूल, ये सब ये बनाता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन मैंने आपको एसिड बेस इन सॉल्ट में भी बताया था कि नाइट्रोजन जो है रेंसिडिटी से बचाता है किसी भी सब्सटेंस को, फूड को। मेकिंग ऑफ एसिड्स, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव। उसके बाद यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ गए तो मुश्किल से आ गए, वरना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आना मुश्किल है। फिर भी मैं एक बार समझा दूँ, क्योंकि ये 7th 8th 9th से पढ़ाते जाते हैं। तो मेटल जो होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होंगे। अब मैं इन सब के एग्जेप्शंस भी हैं। एग्जेप्शन यानी कि मतलब होता है ना, मतलब सब चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, ऐसी इस मेटल में मतलब कुछ चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं है। मतलब बोलते हैं ना 100 कभी सही हो ही नहीं सकते, 99 ही होते हैं। तो ऐसी सेम केस इन्हीं में है। जैसे मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। एक है हमारा मरकरी भाई साहब, यहाँ पे लिखा मरकरी भाई साहब जो है वो लिक्विड है। बताओ क्या एक्सेप्शन है? मतलब सारे सॉलिड होते हैं बट एक मर्क्यूरी है उसको छोड़कर। यानी कैसे लोग हैं, एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। नॉन मेटल जो है सारी मतलब चीज़ में एग्जिस्ट कर लेंगे किसी भी स्टेट में, बट ब्रोमीन इज लिक्विड है। ये क्या लिखा है? एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, किसी भी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड, ब्रोमाइन जो लिक्विड। और ये इसका एग्जेप्शन है। ये डक्टाइल है, मेलिएबल यानी कि हम पीट कर हम पत्थर बना सकते हैं, मेलिएबल यानी कि शीट में चेंज कर सकते हैं। नॉन डक्टाइल ना है मैंने पतले पत्थर से तोड़ के घिस के हम ना वायर बना सकते हैं, ना ही हम क्या बना सकते हैं, शीट्स नहीं बना सकते। डक्टाइल का एग्जांपल जो है, अच्छा बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। कोई पूछ ले बेस्ट एग्जांपल ऑफ डक्टाइल तो क्या बोलेंगे? गोल्ड। सोनरस एंड लक्ष्य। सोनरस यानी कि जब हम उनसे पीटते हैं ठक ठक की आवाज़ आती है, ठक ठक टन टन, तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो हमारा क्या होता है? सोनरस। और लक्ष्यस यानी कि चमक। हम बोल रहे हैं कितना शाइनिंग कर रहा है, जैसे जाता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स या डायमंड देखा होगा, वो इतने लक्ष्यस होते हैं। हाँ, मज़ा आ जाता है देखकर। ये नॉन सोनरस, नॉन लक्ष्यस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन जो होता है वो लक्ष्यस या शाइनिंग होता है, ग्रेफाइट भी शाइनिंग होता है। होए नॉन सोनरस एंड नॉन लक्ष्यस। इनमें भी 2 एक्सेप्शंस ये रहे, आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो है तो नॉन मेटल बट प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाह, आप देखना सारी चीज़ में तुम्हें एक्सेप्शन जरूर दिखेगा, तो इसलिए ये मत बोलना कि जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर जो कैल्शियम, गैलियम
है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाह भाई वाह। अब भाई एक्सेप्शन से तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें याद खुद ही करना पड़ेगा भाई। गैलियम कैल्शियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन्हें हाथ में रखोगे ना तो वो हाथ में रखते ही पिघल जाएंगे। आई हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट कार्बन, सबका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट कार्बन का हाई हो जाएगा। वाह भाई वाह। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पर दो मेटल जो है वो लीड एंड मरकरी, मतलब सब कोई भी अच्छा नहीं निकल सकता। इसमें एक भी बता दो जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, सब में एक्सेप्शन है। पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब सारे बेकार कंडक्टर होते हैं पर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। वाह भी वाह, मौज कर दी। हैव हाई डेंसिटी इतने सारे एक्सेप्शंस देख के तो हो गया मेरा काम। हैव हाई डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी होगी बट सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होगी। हैव लो डेंसिटी, चलो भाई एक शुक्र बनाओ, इसमें तो कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मेटल ऑक्साइड्स कैन बेसिक और एम्फोटेरिक, मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर के हो सकते हैं। एम्फोटेरिक यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल्स आर एसिडिक जनरली इन नेचर, ठीक है। मैनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, जो ज़्यादातर मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आया था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो नॉन मेटल है वो कभी भी हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल सकता। मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट यानी कि इस फॉर्म में रहते हैं CO2, जो मतलब बॉन्ड बनाते हुए रहेंगे कोवलेंट मतलब। अब भाई तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा जी, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा, फिजिकल से नहीं आएगा। 7 मिनट ऐसे ही हो गए। तो रिएक्शन विद एयर, मेटल कैन आइदर बर्न रिएक्ट और नॉट रिएक्ट विद एयर, जो मेटल्स है वो मतलब रिएक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी। मेटल प्लस ऑक्सीजन, अब देख लो मेटल की हम नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रहे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड्स। सब मेटल लाइक NaK आर कैप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन एंड रिएक्ट विग्रोसली विद एयर, मतलब जो कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर यही होगा because sodium and potassium react with air vigorously, that's why we immersed sodium and potassium in kerosene oil. Metals like magnesium, aluminum, zinc can react slowly with air, मतलब ये सब slowly react करते हैं एयर से, तो इनको हम इनको मतलब ऐसे लिखते हैं। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम जो जिसे हम जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड्स। Fe एंड Cu डोंट बर्न इन एयर, Fe और Cu जो है बर्न नहीं होते एयर में, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। आयरन फ्लिंग्स बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम बर्नर। सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड शो नो रिएक्शन विद एयर, सिल्वर प्लैटिनम और गोल्ड तीनों बड़े अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते एयर के साथ। अभी जितने भी नाम बता वो एयर के साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर सी जम जाती है, पर जो गोल्ड है अब पूछ लेगा कौन से मतलब रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ, कौन से मेटल्स हैं। सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, ये 3 ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते। होंगे तो बहुत सारे, पर बुक में 3 ही मेंशन है। यहाँ पे कुछ दे रखा है, कुछ क्या 2Na मतलब सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर, इनकी दे रखी है रिएक्शन। सोडियम में O2 मिला Na2O, Mg प्लस O2 MgO, Cu प्लस O2 गिव्स CuO जो कि ब्लैक कलर होता है। क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर व्हेन, जब हम कॉपर को हीट करते हैं और कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल बेसिस। सॉरी मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड से, और ये दोनों एसिड और बेस है तो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे HCl के साथ भी कर रहा है, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। और क्या एनोडाइजिंग ऑफ मेटल, इन एनोडाइजिंग इसमें से कुछ रिड्यूस भी तो हुआ है बेटा। हाँ रिड्यूस लास्ट वाला पोर्शन है, वो नहीं पढ़ेंगे भैया, जितना आ रहा है उसमें फोकस करो 1 शॉट में ना। इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड अप ऑफ एनोड, एल्यूमिनियम एनोड से बना होता है। ग्रेफाइट इज कैथोड। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है कैथोड से। कैथोड से क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस। एनोड से क्लोरीन गैस होती होगी। चलो ना यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद वाटर। पहले रिएक्शन विद एयर देखा, कुछ मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम तो ऐसे रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, उनको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। पर जो हमारे गोल्ड प्लेटिनम
सिल्वर है वो रिएक्ट नहीं करते किसी साथ, एयर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते वो। तो बड़े अच्छे मेटल है। एक जगह तुम देख रहे हो कि बहुत भयानक रिएक्शन कर रहे हैं एक साथ, और एक तरफ देख रहे हो कि कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे। तो हाँ ऐसा होता है भाई, क्या करें, केमिस्ट्री है ही ऐसी, केमिकल्स का खेल है, उसमें बस रिएक्शंस का खेल है। रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर का पढ़ रहे थे ना, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर। मतलब जो मेटल होते हैं वो मतलब पानी में बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ मिलकर। रिएक्ट विद गोल्ड वाटर, सॉरी क्या लिखा है मेटल्स। अभी कुछ एग्जांपल्स देखे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी में रिएक्ट करेंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद हॉट, मतलब हॉट गर्म पानी में कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम। और रिएक्ट विद स्टीम, मतलब भाप में क्या रिएक्ट, कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, Fe और एल्यूमिनियम। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन देखिए, वैसे रिएक्शन मोस्टली पूछी जाएगी तो बैलेंसिंग के लिए, और बैलेंसिंग की सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है। मैं तो कुछ नहीं करती, बस ये देख लेती हूँ। यहाँ पे जैसे 2H2O, यहाँ पे अगर 1AH, तो मतलब ऐसे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर 2 लगा। मोस्टली देखना तुम 1 2 3 4, बस यही 4 लगेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं देखा होगा तुमने, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग इनटू क्या ये स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार देखा था। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल है उसमें से मतलब जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो बबल्स निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, जो ये चैप्टर ना इसमें सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स तक पढ़ना है, तो हम अभी वहीं तक पढ़ेंगे। तो देख लो थर्ड रिएक्शन विद एक बात बताऊँ, इसमें सिर्फ नॉन मेटल जो है सिर्फ ऐसी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, और इसके नॉन मेटल का है नहीं कुछ, तो वो सिर्फ मेटल का ही है। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड देख रहे थे हम। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब कुछ ही ऐसे मेटल है जो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। वो कौन कौन से मेटल दे रखे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम जिंक, ये 3 मेटल दे रखे हैं। कॉपर मर्क्यूरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, उसे भी देख लो जरा बच्चा ये एक छोटा सा। एस मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो मेटल है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू वाटर। Mg and Mn आर एक्सेप्शंस। भाई वाह एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री तुम्हारे साथ है तो एक्सेप्शन तुम्हारे साथ है, तो केमिस्ट्री लेके चल रहे हो तो अपने साथ एक्सेप्शंस लेके चलना। बाद में ये मत कहना कि ऐसे तो कुछ देखा ही नहीं हमने। तो वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जो भी हैं दोनों मेटल्स वो एक्सेप्शंस है। मतलब सारी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। सारे मेटल, अगर मैं फिर से कह रही हूँ, सारे मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। बट मैग्नीशियम है और मैग्नीज जो है, ये 2 महान शख्स, ये नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। वाह, तो इन दोनों का नाम याद रखना। ओके, पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली एक्सेप्शंस ही पूछते हैं क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस ही ज़्यादातर याद करने होते हैं। एक्वा रेगिया, इसमें भी मतलब इम्पोर्टेंट तो कह नहीं सकते, इसमें ज़्यादा है नहीं। एक्वा रेगिया क्या है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड इन अ 3:1 रेशियो। इट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो एक्वा रेगिया है इसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने अंदर गोल्ड और प्लेटिनम को भी सॉल्यूशन बना सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। ये जैसे हम शुगर को पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं ना, तो एक्वा रेगिया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है HCl और HNO3 का। HNO3 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का। इन दोनों का महासंगम है ये, जो कि 3:1 रेशियो में, कभी कभार इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, 3:1 रेशियो में होता है ये। ओके, और ये अपने अंदर गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सकता है। रिएक्शन विद अदर मेटल कार्बोनेट्स, अब रिएक्शन करवाएंगे हम अदर मेटल से, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बन गई। क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। और जिसमें लिखा है ऐसे समझा दो, जो ज़्यादा शक्तिशाली मेटल्स होंगे वो कम शक्तिशाली मेटल्स को धक्के मार के भगा देंगे। जैसे एक रिएक्शन लिखूँ मैं, यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे Fe है, तो Fe प्लस
बाद में जो ये प्रोड्यूस करेगा तो FeSO4 बन जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में Cu। तो Fe बहुत शक्तिशाली मेटल है, Cu को वो धक्के मार सकता है क्योंकि ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। रीज़न पूछ लेगा तो बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर। अब अगर इसकी जगह Fe की जगह हम लिखना चाहें, Fe की जगह अगर हम यहाँ पे वो लिख दें, क्या Ag प्लस CuSO4, क्या Ag, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या Ag जो है सिल्वर वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हाँ कर सकता है, ऑप्शन बी नहीं कर सकता, ऑप्शन सी अबे करे ना करे हमें क्या, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन चुनते हैं आप? जिसका ऑप्शन ए है वो सही है। नो, ये जो Ag है वो कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? सॉरी, रिएक्शन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? इसका साफ साफ रीज़न है, जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है, यानी कि वो कम शक्तिशाली है, और ये जो है ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी कॉपर के अंदर ज़्यादा पावर है सिल्वर से ज़्यादा। तो अब ये मुझे कैसे पता चला ज़्यादा पावर है ये कम पावर है? तो ये सबको पता चल जाएगा। अब यहाँ से देख लो बेटा, इसे तो तुम घोल के पी जाओ आराम से, चाय कॉफ़ी बना के पीते हैं ना, वैसे ही इसको भी डाल के पी जाओ। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अगर तुम्हें ये आता है तो तुम बेटा कोई सी भी रिएक्शन कर लोगे, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं 100% की। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो रिएक्शन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, वरना तो कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं वो तो बच्चा कर ही लेता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से सबसे लेस रिएक्टिव Au होता है, फिर Ag, मतलब ये गोल्ड है, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, ये सब याद कर लेना। ये हमने ऐसे याद करते हैं, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, यहाँ से है हाइड्रोजन। इसके बाद तो मेरे को भी समझ भी नहीं आता। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ओके, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन डिस्प्लेस सिल्वर, कॉपर जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। पर यहाँ पे अगर Ag होता तो Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब बस इतना सा बचा है हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा बताओ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? बताओ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आयनिक कंपाउंड से, वो भी उसमें बताओ क्या आएगा, प्रॉपर्टीज। लो मैंने तुम्हें बता दिया क्या, 1 नंबर तुम्हारे पक्के इस चैप्टर के, 2-3 नंबर, 3 नंबर, जितने भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो तो तुम्हारे पक्के हैं ही। इतना भी पढ़ लो ना तो भी हो जाएगा बस। रिएक्टिविटी क्या, ये रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल को थोड़ा सा बात आ गई, जरा देख लो। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीटली फुल बैलेंस शेल्स। बैलेंस शेल्स तो पता है ना, जैसे 2 होते हैं, एक शेल्स में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसी 18 to 8। एटम ऑफ मेटल्स लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस, और एटम कैटायंस और एनायंस की कहानी है। एटम्स नॉन मेटल्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस। Oppositely charged ions attract each other to forming ionic compound। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये Mg है, इसमें Mg 2 है, मतलब ये तो सारे इलेक्ट्रॉन का खेल है भाई। जैसे कि यहाँ पे है ये सोडियम है, इसके 11 होते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर, तो ये इधर उधर दे देते हैं भाई, तुम्हें देखना पड़ेगा। बस इसमें तो कुछ नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रख लो। ऑकरेंस ऑफ मेटल नहीं आएगा इसके बाद का, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं अभी। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जान लो जो तो इंपॉर्टेंट है। आर सॉलिड मोस्टली ब्रिटल, सॉलिड है ब्रिटल यानी कि स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। शाइनिंग मतलब जैसे लक्स्ट्रस मतलब शाइनिंग, तो ब्रिटल मतलब थोड़ा डल कलर। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो इनका जो एक कंपाउंड बन जाता है ना आयनिक कंपाउंड, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ये बहुत सारे रिएक्शन करके ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन और पेट्रोल। पानी में तो आराम से घुल जाएंगे, बट केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुटेंगे, घुटेंगे कह रही हूँ, घुसेंगे, आई मीन मिक्स नहीं होंगे बस। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे, वो भी मॉल्टन स्टेट होनी चाहिए, यानी कि तुम सॉलिड में कंडक्ट करवा लो इलेक्ट्रिसिटी, तब नहीं होगा, मॉल्टन स्टेट्स होनी चाहिए, मॉल्टन यानी कि लिक्विड स्टेट्स में। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्टेट मॉल्टन होगी या लिक्विड स्टेट होगी तो ही वो अपने फ्री आयंस हो पाएंगे, उनके आयंस खुल पाएंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। अगर तुमने मतलब ऐसी जो आयनिक कंपाउंड उनकी तुम रिएक्शन करवा रहे हो तो तब नहीं हो पाएगा, मॉल्टन स्टेट में ही हो सकता है सिर्फ। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। मुश्किल से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल से मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस, तो तुम बना लेना अच्छे से, बस इसके बाद MCQ कर लेना कुछ प्रैक्टिस, ठीक है? ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।